कॉरिडोर बने, बड़ी मेहनत से झांसी के अंदर, आप याद होगा जो हमारी सरकार थी, ये 4 लेन हाईवे, रेल की लाइन, मिनी सेक्रेटेरिएट, सिटी पार्क, जलघर, पानी की डिग्गी, ये सारी व्यवस्था करके झांसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी। आज ये विकास का कॉरिडोर, अपराध का कॉरिडोर बन गया, बेरोजगारी का कॉरिडोर बन गया। आज झांसी के अंदर हमने जलघर बनवाया था, पीने के पानी की व्यवस्था दी। शहर में, गांव के अंदर नहरी पानी के लिए हमारा किसान तरस गया। और अपराध ऐसा कि झांसी के अंदर सरेआम हत्याएं हो रही हैं। मैं अपराधियों को कहना चाहता हूं, इन्हीं अपराधियों को, जब आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो इनका सफाया हरियाणा से करने का काम, हुड्डा सरकार में करने का काम हुआ था। अपराधियों से कहना चाहते हैं, आज झांसी में हरियाणा के अपराधियों से, आपके पास 2 महीने का समय है, या तो आप अपराध छोड़ दो या आप हरियाणा छोड़ दो। 2 महीने के बाद हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी। अब भाई चलने का रास्ता ये है, देखो चलने का बड़े आराम आराम से चलेंगे, तेज नहीं चलना। तेज चलेंगे तो इतने लोग हैं, तेज चलेंगे। आपने आगे देखा वो मीडिया की एक वैन है, उधर देखो मीडिया की वैन दिखाई दी, उसके ऊपर वो स्पीकर वाली एक गाड़ी है जिसके ऊपर कुछ जो है शमशेर वगैरह कई लोग बैठे हुए हैं। ये हम मीडिया की वैन के पीछे जयप्रकाश और सीनियर लीडर मीडिया की वैन के पीछे उसके साथ हम रहेंगे। आप सबको इसके पीछे रहना। जो साथी हमारे साथ आए हैं इस कार्यक्रम में, पदयात्रा में चलने, वो पीछे रहे। आगे कोई चलेगा तो हमारे साथ नहीं है, बोलो ये मंजूर है? आगे कोई चलेगा वो हमारे साथ नहीं है, हमारे से पीछे जो रहेगा वो हमारे साथ है। और जो सभी स्थानीय लीडर हैं, जो सारे स्थानीय लीडर हैं, वो सारे स्थानीय लीडर उस रस्सी के अंदर आ जाएं और उनके जो समर्थक हैं सारे, वो सारे समर्थक पीछे हो जाएं। चलेंगे क्योंकि हिसाब मांगते चलेंगे, नारा लगाते चलेंगे कि बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, नारे लगाते चलेंगे। तो अब मैं सबसे आग्रह करूंगा, भाई पीछे कौन कौन चलेगा? जो हमारे रस्सी के पीछे कौन कौन, एक बार हाथ खड़ा करके। ये कई साथी बहुत आगे पहुंच गए हैं। आगे जो साथी चलेगा वो हमारा साथी नहीं है, जो रस्सी के पीछे चलेगा वो हमारा साथी है। तो ये बात मंजूर करते हुए चले भाई, कदम से कदम बढ़ाएं। तो मैं एक बार जाऊंगा। और एक और बात, अभी एक सेकंड, जो महिलाएं हैं, जयप्रकाश जी और हम और स्थानीय लीडर, एमपी साहब, आप, हम और स्थानीय लीडर तो रस्सी के अंदर होंगे, उसके पीछे सारी लेडीज, सारी हमारी महिला शक्ति, इनको आगे आने देना। फिर अपने सारे साथी आगे चलें। मीडिया की वैन के जो भी साथी आगे होगा वो हमारा साथी नहीं है, क्योंकि मीडिया की वैन जो है, जो भी साथी आगे होगा इसके पीछे ही सारी विजुअल आएगी। मीडिया की वैन के आगे कोई भी साथी ना चले, ये मैं दोबारा से करता हूं। यही बता भाई, बता युवा, एक बार रुकना भाई, युवाओं की तो लड़ाई लड़ी रहे। आज ऐसी स्थिति कह रहे युवाओं के बारे में कुछ नहीं बोला, लड़ाई युवाओं की लड़ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज हरियाणा के नौजवान बेरोजगारी, गलत में, कहीं डिप्रेशन से, कहीं नशे में, कहीं अपराध की तरफ, और कई जिलों में पलायन करने में मजबूर हो रहा है। हरियाणा में 20 सरकार के अवसर मिले, ये नौजवान की भविष्य की लड़ाई है। जो नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की दुश्मनी के लिए अपने दिल में जज्बा रखता था, आज वो नौजवान अमेरिका की सीमा पर डंकी जाकर वहां मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है, और रूस और यूक्रेन के युद्ध में जाकर लड़ाई करने के लिए मजबूर हो रहा है। आज इस नौजवान की भविष्य की ये लड़ाई है। तो भाई नौजवान की बात नहीं कही तो हमने और किसकी बात कही? अब हाँ भाई सत्यवान जी, अब चलो इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। अब भाई सभी, जब हम वहां पहुंचेंगे और जब चलेंगे, आप सभी साथ साथ चलना। बहुत बहुत आंटी जी, बहुत बहुत आप
चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा पे हाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। ऐतिहासिक नगरी में आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं सबसे बराबरी संख्या पहुंचने के लिए। मैं सबसे पहले बिना किसी विलंब के
हिसार के लोकप्रिय सांसद और यहाँ के चले तो जयप्रकाश जी को चाहूंगा आप अपनी बात को रखें। बहुत ही सम्मानित सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य जिन्होंने कमरे की, कर्मचारी की, व्यापारी की, नौजवान की आवाज सड़क से लेकर के संसद तक उठाने का काम किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सेक्रेटरी अनवरत साहब एआईसीसी के, जैसे कि मैंने कहा ये कार्यक्रम एआईसीसी की तरफ से है और इसकी जिम्मेवारी हमारे साथ दीपेंद्र सिंह इस तरीके से 4वां हल्का है ये सीट को जिताने में जहां कांग्रेस पार्टी का हमारे शीर्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन इन 5 सीटों के लिए दलित समाज के लोगों ने बड़ा भारी वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिया। आज उसी का एक नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश में हमें 5 सीटें मिली और आज मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि हिसार संसदीय क्षेत्र की जनता ने विपरीत परिस्थितियों में भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश को भारी बहुमतों से जिताने का काम किया। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। और भाई हुड्डा साहब ने एक बात कही है मीटिंग में थे, हमारी 3 सीटें हमारे हैं, संकल्प लेकर के जाओ। हम हाथी में खड़े हैं, हाथ खड़े करो कि हाथी में किसी को टिकट दें। हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी उसी को जिताओगे, किसकी नारे दो की भाई, ये बात बनती। अब अपनी 3 सीट आ रही है, 6 जीत रही हैं, विपरीत परिस्थितियों में जीती हैं। एक तरफ हवा है, तो है प्रियंका जी है, सोनिया जी का तो आशीर्वाद रहता है, खड़गे जी का आशीर्वाद रहता है दीपेंद्र सिंह को। लेकिन जिस तरीके से अब अरे लोगों समझिए इस यात्रा का मायना केस है, क्या किताब लेके गरा बढ़ती हो, राज सारा और मामला फिट है आपका। तो आज से लगभग 1 महीने पहले संसद में ओम बिरला जी ने कहा दीपेंद्र जी को, दीपेंद्र जी संसद में कहा जय संविधान, ओम बिरला जी ने कहा कि आप जय संविधान में, और उसके 1 महीने बाद आज संविधान दीपेंद्र हुड्डा जी पूरे हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं आप सबके बीच में। और ये हासिल की हम सबकी खुश नसीबी है कि आज समाप्त बाबा साहब की मूर्ति के सामने समाप्त हो रही है। और मैं पहले कहता दीपेंद्र भाई साहब इस संविधान में आपके दादाजी के दस्तक भी है, और इसलिए आज अब हिसाब मांग रहे पूरे हरियाणा में कि पिछले 10 साल में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, किसानों के साथ क्या हुआ। तो आज जो जेपी जी ने लिखा है कि एकदम संविधान निर्माता है, दूसरी तरफ संविधान के रक्षक है। तो मैं सबके बीच में संविधान के रक्षक, पिछड़े कमेरों की, किसानों की आवाज, जननायक लोकप्रिय सांसद हुड्डा जी को बुलाना चाहूंगा। आज ये सब हुड्डा जी हमारे बीच में, हमारे हरियाणा की राजनीति में संघर्ष के लिए जो हरियाणा कोने कोने में जो जाने जाते हैं, हमारे इस इलाके के लिए जिन्होंने अपने जीवन में तपस्या की है, एक संघर्ष किया इस इलाके को और हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को उनके अधिकार दिलाने के लिए, जिनमें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ से आपके आशीर्वाद से आपने दिल्ली पहुंचाया है, और दिल्ली नहीं पहुंचा
जब से मैं स्टूडेंट था, कॉलेज में, शायद स्कूल में था, शायद स्कूल में जो था, उस समय हुड्डा साहब और जयप्रकाश जी एक साथ सांसद थे। तो तब से लेकर कदम कदम पर, हर कदम पर मुझे जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिला है। और ये सांसद 2004 से 9 के बीच में हिसार से आपने यहाँ से उस समय इनकी जिम्मेदारी लगाई हुई थी, तो उस समय इनसे प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि मैं देखता था कि ये ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, हमेशा लोगों के बीच में ये रहते थे। तो वो प्रेरणा ऐसी ले ली कि आज तक घर पे बच्चे उलाना दे रहे हैं कि गलत प्रेरणा ले ली तो घर ही नहीं देखते, घर नहीं। तो बहुत बहुत हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, सारी टीम और हमारे जो ये पूरा अभियान चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, इस अभियान को जो संचालन कर रहे हैं हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, और हमारे करनाल से जिन्होंने अभी चुनाव लड़ा भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, ये दोनों भाई मिलकर पूरे अभियान का, और जयदीप जी, हमारे ये तीनों भाई मिलकर इस अभियान का संचालन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं तीनों का बहुत बहुत तीनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और आज हांसी में रिकॉर्ड रचने वाले सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं शक्ति, आज मैं समझता हूं कि हांसी के अंदर ऐसी पदयात्रा और ऐसा कार्यक्रम भाई मैंने तो नहीं देखा, आपने कभी देखा हो तो मुझे पता नहीं। आज तक भाई देखो 20 साल से जब सरकार में थे तब भी प्रोग्राम हुए, विपक्ष में थे तब भी बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, रैलियां भी हुई और कार्यक्रम भी हुए, आपको याद होगा। लेकिन आज जो जोश, जिस भावना से पूरा शहर उमड़ के आया, एक एक व्यापारी, एक एक दुकानदार और एक एक घर की खिड़की से, दरवाजों से और छतों से माताओं बहनों का आशीर्वाद कांग्रेस के काफिले पे आज बरसा है। ये तय है कि हांसी की सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। तय ये लड़ाई, ये, और आज आपने देखा होगा 3 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री आए और अमित शाह साहब ने अपनी बहुत लंबे भाषण में अपने भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, अपने पूर्ण नाम नहीं लिया, केवल निशाना साधा तो केवल कांग्रेस पे और हमारा केवल ये कसूर है कि एक 10 दिन पहले और 15 सवाल पूछे उस भाजपा सरकार से। 10 साल में जिन्होंने हरियाणा को विकास और खुशहाली 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा पूछ रहा है कि देश में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? बताओ, ये गलत सवाल है। हम पूछे देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आए अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि हम हिसाब नहीं देंगे, कोई आंकड़े बताएं हुड्डा साहब तो जवाब देंगे। आंकड़े मैं आप ही के मंत्रालय के बताता हूं। इस मार्च के महीने में गृह मंत्रालय ने आंकड़े दिए और उन आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध है। गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार, अमित शाह साहब के महकमे के अनुसार उन्होंने रिपोर्ट जारी करी, उनके अनुसार 28 राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं है तो हरियाणा में। देश में अपहरण दर में देश में हरियाणा नंबर 1, फिरौतियों में नंबर 1, हत्या दर में नंबर 2, डकैती में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1 अपराध। तो भाई
इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देश में हमारा नौजवान आज केवल बेरोजगारी की चपेट में नहीं है, नशे में पंजाब से आगे हरियाणा क्यों निकला इन 10 साल में? हम इस सरकार से पूछते हैं, हमारे एससी समाज और ओबीसी समाज के बाबा साहब के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्यों छीनने का काम इस सरकार ने किया? सरकारी नौकरी समाप्त कर दी। सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी, पिछले 5 साल में मात्र 10,000 पक्की भर्ती हुई हरियाणा में, बाकी कच्ची भर्ती कौशल निगम की और कच्ची बाकी भर्तियां जिसमें बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के शोषण किया जा रहा है। और 10,000 पद जो पक्की भर्ती के किसी तरीके से निकले, उनमें भी हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान को उनमें जगह मिली। बाकी पदों में कोई सीटी में उलझ गया, कोई भर्ती घोटालों में उलझ गया, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों की बरामदगियां हुई, सीटी में उलझा दिया, घोटालों में उलझा दिया। नौजवान को तो बेरोजगारी, नशे, अपराध और आम आदमी को पोर्टलों में, आईडीओ में, कोई फैमिली आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, वो कोई कहीं पोर्टल। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब ये आईडी और पोर्टल ये गुजरात में नहीं है, किसी दूसरे बीजेपी के राज्य में नहीं है, तो हरियाणा के नहीं आपने क्यों लागू करे? इतने गरीब आदमी को तो उनकी सुविधा उसके घर पे पहुंच के देनी चाहिए, लेकिन आपने उसको उलझा दिया, कागजों में, लाइनों में खड़ा कर दिया। कहां कहां जाएगा अपने कराने के लिए, किस किस को रिश्वत देगा, कौन से नगर परिषद में जाएगा, कौन से आपने सबको आज हरियाणा आपके सामने। केवल हरियाणा हिसाब नहीं मांग रहा, हासी भी हिसाब मांग रहा है। ये हासी जो विकास की तरफ आगे जा सकता था, बड़ी मेहनत से हमने हासी 10 विकास के कॉरिडोर को की स्थापना करने के लक्ष्य के साथ ये 4 लेन हाईवे डबवाली तक, ये रेल की लाइन महम रोहतक तक, हासी के अंदर चाहे सिटी पार्क की बात हो, चाहे जलगढ़ की बात हो, चाहे मिनी सेक्रेटरीट की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, हर गांव के अंदर स्टेडियम की बात हो, कई विकास कार्यों की बात हो। आपको याद होगा जो अपनी सरकार थी। अब इन 10 सालों में क्या हुआ? और ये हासी में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए, ये मैं नहीं कह रहा, हासी के में रिकॉर्ड विकास हम नहीं कह रहे। सबसे ज्यादा इसके बयान कहो तो आपको वीडियो दिखा दें, सबसे ज्यादा इसके बयान बीजेपी के अभी मौजूदा विधायक के बयान मिलेंगे कि हासी में रिकॉर्ड विकास कार्य सबसे ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हर दूसरे दिन बयान मिलेगा कि सबसे ज्यादा विकास कार्य हासिल हो। मगर 10 साल, अब क्या हुआ 10 साल में आप बताओ? आज जलघर हमने बनवाया था, पीने के पानी की सप्लाई हासी के अंदर आज बाधित है। आज भाई कह रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई कोई, चलो मैं क्या बताऊं, खड्डे खोद दिए, कोई कह रहा है कोई कॉलोनियों में लगे हुए हैं, कोई कहीं लगे हुए हैं, और कोई कह रहा है 3 बत्ती खेलते हैं। भाई वो तो सबका अपना है, लेकिन हासिल के लिए क्या हुआ? हम ये सवाल पूछते हैं, जलघर हमने बनवाया था, पानी की सप्लाई आपने दी नहीं, शहर में पीने के पानी नहीं है, तो गांव के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, बहुत से हासी के गांव के मेरे को दिखते हैं, भाई नहरी पानी आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ। गांव में नहरी पानी नहीं आ रहा, शहर में पीने का पानी नहीं आ रहा, सफाई की व्यवस्था ऐसी। मैं आज 11वें हल्के में जब शहर से निकलते हैं तो किसी हल्के में इतना धूल मिट्टी मैंने नहीं देखी जो आज हासी के अंदर। ये सफाई की व्यवस्था, आपकी शहर की सफाई की व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। सड़कों में गड्ढे हैं जैसा कि आप बता रहे हो, और अमन चैन शांति का जो प्रतीक हरियाणा था, आज वो अपराध के साये में, हरियाणा अपराध के साये में सबसे ज्यादा अपराध। जो ये ग्रोथ कॉरिडोर के लिए हमने, विकास के कॉरिडोर के लिए 4 लेन रेल की लाइन, आज वो अपराध का कॉरिडोर आपने बना दिया।
फिरौतियों की रंगदारी की कॉल आ रही है, व्यापारियों के पास पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है, व्यापारियों को सरेआम हत्या की जा रही है व्यापारियों की, ऐसी स्थिति आपने बना दी। खैर, मैं कहना चाहता हूं आज अपराधियों को, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार आई 2004 में, तो कांग्रेस सरकार आते ही अपराधियों का सफाया करके हरियाणा में अमन चैन शांति का 10 साल का शासन हुड्डा साहब के नेतृत्व में कायम हुआ था। और आज भी हम कहना चाहते हैं 2 महीने का समय है इन अपराधियों के पास, 2 महीने का समय है, या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। हरियाणा में जगह नहीं मिलेगी इन अपराधियों को कांग्रेस की सरकार आने के बाद। और हिसाब की बात, और कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे। हमने जब ये 15 सवाल पूछे कि हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों, गरीब की सारी स्कीम क्यों बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, टंकी टूटी पीने के पानी की व्यवस्था की स्कीम, गरीब के घर के वजीफे की स्कीम, मकान की स्कीम, गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी। हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली है सरकार, हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली है सरकार, पहली सरकार हुई है। आज ये जो हरियाणा मांगे हिसाब, दिन रात मैं और आप हम लोग मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं, रात को 2 बजे सोएंगे, सुबह 6 बजे उठ के दोबारा में निकल जाएंगे, दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सड़क पर न लाओ सरकार। आपने देखा 5000 स्कूल हरियाणा के बंद कर दिए गए, 500 स्कूलों में धरने लगे, छोटे छोटे बच्चे नर्सरी के, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ये बच्चे कितने स्कूलों के आगे धरने चले, हासी में धरने हुए, कई धरनों पे जयप्रकाश जी होंगे। छोटे छोटे बच्चों से आपने धरने दिल, देश में ऐसा इतिहास नहीं, बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक। क्या कसूर था उन बेटियों का, खिलाड़ी बेटियों का जो मेडल लेके आई थी ओलंपिक का, क्या कसूर था? केवल भाजपा के सांसद आरोपी थे, केवल ये कसूर था? उनको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा, उनको घसीटवाने का काम आपने किया, और 2 शब्द किसी ने नहीं कहे कि आपको इस देश में न्याय मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बेटियों तक, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो बात कर रहे थे उन पर लाठियां बरसाने से लेकर शिक्षकों और सरपंचों तक, किसान 750 किसानों की जान चली गई, किसानों से लेकर और हमारे ऐसे तक। जब संविधान की बात आई, हर वर्ग को धरने देने पे आपने मजबूर करने का काम किया, हर वर्ग सड़कों पे आया और हर वर्ग को पे लाठीचार्ज करके उनके साथ अन्याय करने का काम किया। ऐसी सरकार आपने चलाई है कि 10 साल के बाद भी जब आपके सरकार के लिए केंद्र से कोई मंत्री आते हैं तो एक काम नहीं बता के जाते कि 10 साल में क्या काम किया, वो केवल हुड्डा साहब पे निशाना साध के जाते हैं। वो एक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं देके जाते, वो कहते हैं हम कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे, ये वो कह के जाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप तो कह रहे हिसाब नहीं दोगे, लेकिन ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हिसाब, यहाँ ये हरियाणा है, यहाँ ठगनी नहीं देते, ठीक बात है ना? यहाँ ठगनी नहीं देते, हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम सीधे हैं, हम ठगे जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो उसका हिसाब हम जरूर मांगते हैं, और हिसाब तो हम लेंगे। आप अगर हिसाब नहीं दोगे, बीजेपी वालों 15 प्रश्न पूछे थे, आज 1 हफ्ता हो गया, 1 प्रश्न का जवाब नहीं दिया। आप अगर हिसाब नहीं दोगे तो हरियाणा हिसाब करेगा, आप हिसाब नहीं दोगे हरियाणा हिसाब करेगा। लोकसभा में आपको हाफ किया, विधानसभा में हरियाणा आपको साफ करेगा, ये आप कहना चाहते हैं। तो भाई ये बहुत भाई देखो, आज बहुत मेहनत करी आपने सबने, हासी ने ऐसा रिकॉर्ड जो बनाया है, और मैं एक बात कह रहा हूँ, हासी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। आज 10वां 11वां हल्का मेरा, बाकी सारे हल्कों में मैं देखता था कि बहुत से हमारे नौजवान साथी, हमारे जयप्रकाश जी को भी मैं कहना चाहूंगा, एमपी साहब को, बहुत से साथी थोड़ी देर थोड़ी आन चलते थे, फिर अपना थोड़ी भाग के गाड़ी में बैठ जाते थे, और जब आखिर में जब मिलते थे फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी वगैरह, तो मैं किसका कुर्ता जो है गीला है और किसका सूखा है। मगर यहाँ बात देखिए,
मैं कि भाई 2-3 तो मेरे को दिख गए जो सूखे कुर्ते वाले खड़े हैं। वो तो उनसे तो अलग बात करेंगे, उनसे तो अलग बात करेंगे। लेकिन यहाँ सबने मेहनत करी। ये आपस का छत्तीस बिरादरी का प्यार बना रहे, आप भाईचारा बना रहे। आपस के इस प्यार और भाईचारे की नींव पे हरियाणा देश में सबसे विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़े, ऐसा मैं समझता हूं संकल्प हम बाबा साहब की प्रतिमा की परछाई में ऐसा। अभी जो कह रहे थे प्रदीप जी ने कहा, अभी हमारे एसीसी के सेक्रेटरी हैं प्रदीप जी, उन्होंने कहा और सचिव हैं और प्रियंका जी के साथ सचिव। तो अरे भाई उन्होंने एक बात कही प्रदीप जी ने, इन्होंने कहा कि जब हम संसद में शपथ ले रहे थे और कांग्रेस के सांसद शपथ लेने के बाद जय संविधान बोलते तो बीजेपी वालों को तकलीफ में स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान बोलने की क्या जरूरत है। जब उन्होंने ये कहा आपके आशीर्वाद से आपने हमें यहां से भेजा, हरियाणा से, देश विपक्ष को मत प्रतिशत हरियाणा से देकर आपने भेजा, उन्होंने बोला तो वहां पे उठ के हम खड़े हुए और हमने कहा कि आप अगर जय संविधान के नारे पे आपत्ति करोगे तो ये मत सोचना कि संसद में एक भी कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपकी उस बात का विरोध नहीं करेगा। ये आपकी ताकत थी जो आपने यहाँ से हमें भेजा था कि उनको एहसास हो गया कि जय संविधान के नारे पे का विरोध नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी ताकत थी, तो आपका मैं धन्यवाद। और एक और बात, आखिरी बात कहते हुए, ये हासी है, हासी में हम आए थे चुनाव प्रचार में, रात को चुनाव प्रचार में आए थे। उस समय भी ये बात थी कि भाई जयप्रकाश जी को भाई ताऊ कहूं कि काका कहूं, तो आए थे, रात का टाइम था और उस समय भी आपने ये विश्वास दिलाया था कि यहाँ से इतिहास रचा जाएगा। तो मैं जितनी उम्मीद मैं समझता हूँ किसी को भी थी पूरे देश में, उससे ज्यादा दिल खोलकर आशीर्वाद छत्तीस बिरादरी ने आशीर्वाद, दिल खोल के आशीर्वाद छत्तीस बिरादरी ने आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में दिया है। छत्तीस बिरादरी ने दिल खोल के आशीर्वाद, हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश के अंदर केवल हमारी 5 लोकसभा सीट ही नहीं आई, केवल भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत और भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ही कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली, लेकिन 90 की 90 सीटों में कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और 90 की 90 में भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है। और हर वर्ग ने किसी भी वर्ग के आप बूथ उठा के देखे जहां 7% ज्यादातर बूथों पर जीत मिली। जो हमारे शहरी बूथ है रोहतक से, जो सबसे बड़ा पंजाबी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा का, वहां से हर बूथ से लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझे जिताकर वहां पर काम किया। बूथ जो थे वहां से जीत मिली, वहां से, और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज, और वो वहां तक कि रोहतक में, क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार ब्राह्मण बहुल्य जितने गांव रोहतक में हैं 29 गांव है, 1-2 को छोड़कर हर गांव में 70-80% आशीर्वाद देकर जिताकर भेजने का काम किया। हर वर्ग ने एक उम्मीद के साथ साथ आपका दिया है। तो ये आपस का प्यार, आपस का भाईचारा, लोग आएंगे, कोई धर्म की बात करेगा, कोई जात पात की बात करेगा, कोई मुद्दे भटकाने की बात करेगा, उनको राम राम कहना, उनको हरियाणा वाला राम राम कहना। तो ये मैं आप सबको अपराध अच्छा। और भाई एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक और रिकॉर्ड बना है, 2-3 रिकॉर्ड बने इस बार चुनाव में। देश में सबसे ज्यादा विपक्ष को वोट 47.6% वोट, दक्षिण के तमिलनाडु, केरल ज्यादा वोट प्रतिशत कहां मिला है? हरियाणा में मिला है, देश में सबसे ज्यादा।
दूसरा इसमें रिकॉर्ड बना में इजाफा 20% इजाफा अगर किसी 1% में हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए तो हरियाणा में हुआ। और तीसरा रिकॉर्ड जिसके लिए मैं बधाई देता हूं, सबसे ज्यादा एक लोकसभा में मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है तो 33% बढ़ोतरी सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुई देश में। ये देश का रिकॉर्ड है, देश का रिकॉर्ड बनाना। तो आप सबको बधाई। आज ऐसा है कि भाई देखो सुबह से चल रहे हैं, गला भी थक गया, कदम भी थक गए, ना रुकन का मेरा जी करता, ना जान का अपना आपका जी करता, तो मैं आज हासिया रुक जाता हूँ। आज मैं दोस्त हासिल में रुकेंगे, जिसको मिलना मिलना भाई, सुबह मिलना तड़के मिलना, तो भाई कोई जान का जी नहीं करता, क्या करें। अब भाई जय, देखो एक नारा लगाएंगे, जय जवान जय किसान जय संविधान जय नौजवान। जय जवान जय। Thank you, Honorable Speaker.